नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली परिवहन निगम की प्रशिक्षणशाला में ई पोर्टल के माध्यम से आपके बीच में मैं युद्धवीर ड्राइवर इंस्ट्रक्टर आपको एक नई जानकारी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जिसका उद्देश्य है हमारे वातावरण को शुद्ध रखना और हमारी बसों के द्वारा या किसी भी वाहन के द्वारा जिसको हम परिचालित करते हैं उसके अंदर फ्यूल कंजप्शन कैसे कम हो, फ्यूल एफिशिएंसी के बर्ताव को हम सही तरीके से समझें। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में बड़ी मुहिम चलाई जाती है, जिसमें यह समझाया जाता है प्रत्येक ड्राइवर को कि किस प्रकार से हम अपने वाहन की देखरेख करते हुए, अपने परिचालन में बदलाव करते हुए, अपनी हर एक व्हीकल को, अपनी गाड़ी को, अपना जो भी हमारे पास पर्सनल वाहन है या हम सरकारी वाहन को चलाते हैं उसकी देखरेख हम कैसे रखें और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें अपना करके हम अपने वाहन की इंजन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ उसका जो फ्यूल कंजप्शन होता है उसमें भी हमारा योगदान हो सकता है। दोस्तों, मूल रूप से पीसीआरए 4 क्षेत्रों में काम करता है, जिसका बड़ा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जहां मशीनरी के द्वारा, जहां जनरेशन मशीनों के द्वारा फ्यूल कंज्यूम होता है। दूसरा क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है, जो भी व्यापक एक क्षेत्र है, जिसमें कृषि उपकरणों के माध्यम से फ्यूल कंज्यूम होता है। और तीसरा परिवहन का क्षेत्र है, जिससे हम लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारी सभी सीएनजी लो फ्लोर बसें आज के समय में बहुत एक बड़ा बेड़ा हमारा जो बसों का चलता है, सभी सीएनजी से चलने वाली हमारी प्रदूषण रहित बसें हैं, जिनको परिचालन करने में हम और भी प्रदूषण को फैलने से रोक सकते हैं। और दोस्तों, मेरा मानना ये है कि क्यों ना हम, अगर हमारे कारण से, हमारी योग्यता के कारण से, हमारे अनुभव के कारण से इस वातावरण में घुलने वाले जहर को अगर 1% का भी 10वां हिस्सा कम करने में हमारे सहयोग से सार्थक हो सकता है, तो ऐसा हम क्यों न करें। इस बात को बहुत ही विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसी परिवेश में हम लोगों को नौकरी करनी है, हमारा सारा स्टाफ इसी परिवेश में है, हमारे परिवार भी इसी परिवेश में निवास करते हैं। हम कोई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी से तय करके यहाँ ड्यूटी करने के लिए नहीं आते हैं। और दिल्ली की लगभग 1 करोड़ की जो आबादी है वो सब प्रदूषण के कारण से बहुत ज़्यादा विचलित है। प्रदूषण के अन्य कारण हैं, लेकिन जो कारण हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको कम करने में तिनक भर भी कहीं सहायक रह सकते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों ना करें। हमारा दायित्व बनता है एज ए नागरिक, हम देश के नागरिक हैं, हम दिल्ली के नागरिक हैं, और हम दिल्ली में जब निवास करते हैं तो ये जहर अनचाहे भी हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। तो इस जहर को कैसे कम से कम किया जा सकता है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। दोस्तों, इसके लिए पीसीआरए बहुत बड़े सत्र के ऊपर कार्य कर रहा है। हम परिवहन से जुड़े लोग इस अपने विभाग में किस तरीके से अच्छा परिचालन में ला सकते हैं, इन बातों के ऊपर विशेष चर्चा अभी करते हैं। सबसे जरूरी चीज आज हमारे बीच में है कि जब हम किसी वाहन को स्टार्ट करते हैं या उसको, इसके इंजन को चालू करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं, तो प्रत्येक इंजन को, यहाँ हमें केवल ये नहीं समझना है कि हमारी बसें एक एएमसी प्रोवाइडर के थ्रू काम करती हैं, जांच करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। एक चालक की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वाहन को, जिसके ऊपर हमें 100, 180 किलोमीटर परिचालित करने हैं, वो वाहन हमारी ऐसी अवस्था में हो कि वो हमें कहीं रास्ते में हमारी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार से कोई धोखा ना दे और वो प्रदूषण भी बिल्कुल पैदा ना करे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए आपके ट्रेनिंग स्कूल से बहुत पुराने समय से समझाया जाता रहा है कि हमेशा बस को स्टार्ट करने से पहले हवा, तेल, पानी, ये 3 चीज़ों का जांच होना बहुत आवश्यक होता है। आज एएमसी प्रोवाइडर हमारी बसों में ये जांच करके हमें बस को प्रोवाइड कराते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जहां एएमसी प्रोवाइडर इस बस को हमारे को इस हालात में देते हैं,
वहाँ आपकी जिम्मेदारी ये हट जाती है। लेकिन आप जितने भी अपने वाहन को चलाते हैं वहाँ आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनी रहती है कि आप हर एक वाहन के लिए एक निर्धारित अंतराल के ऊपर अपने वाहन की जांच, हवा और पानी, जो टायरों के अंदर हम हवा की जांच करते हैं, वो निरंतर रूप से करें। जब भी कभी किसी टायर में हवा का दबाव कम हो उसको पूरा कराएं। इसके साथ साथ हमारे रेडिएटर के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए जो हमारे रेडिएटर में कूलेंट डाला जाता है उसकी मात्रा प्रॉपर ठीक से बनी रहे, और हमारे इंजन के अंदर इंजन ऑयल जो हमारे इंजन को ल्यूब्रिकेशन का काम करता है और उसके साथ साथ इंजन को अंदर के भाव से ठंडा रखने का भी काम करता है, उसकी मात्रा निरंतर तौर पर पूरी बनी रहे। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम, अगर हमारा वाहन छोटा है, जैसे आप मानकर चलें कि हमारा वाहन मोटरसाइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, जिनके अंदर मोबिल की मात्रा कम होती है, तो कम मात्रा में अगर आप अंतराल जो आपकी जांच करने का है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि आपकी बस के अंदर जहां 14 से 15 लीटर मोबिल डाला जाता है, उसी तरीके से आपकी बाइक के अंदर केवल 1 लीटर मोबिल डाला जाता है। अगर 1 लीटर मोबिल में से 300 ml मोबिल भी कम हो गया और आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप अपने वाहन को चलाते रहे, तो आपकी मोटरसाइकिल के इंजन के लिए यह एक बहुत ही घातक परिणाम देगा। आपका इंजन, क्योंकि छोटा इंजन है, उसकी निरंतर जांच आपकी कम अंतराल पर होनी चाहिए। आप जांच में कोताही बरती तो आपके इंजन को नुकसान होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। आपका इंजन सीज भी हो सकता है, आपके पिस्टन या रिंग में नुकसान हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि भी होगी। इसके साथ साथ जब हम बस की बात करते हैं, भले ही आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपकी बस की जांच की, लेकिन आपके डैशबोर्ड में आपके मीटर लगे हुए हैं जो आपकी बस के हीट होने की दिशा, आपके इंजन ऑयल प्रेशर को शो करने के लिए हर एक मीटर आपके सामने, आपके डैशबोर्ड में समक्ष होगा। आपको ध्यान रखना है कभी भी आपकी गाड़ी ओवरहीट ना हो। जब भी आप सड़क के ऊपर, जब भी अपने रूट के ऊपर हम अपनी बस को परिचालित करते हैं, तो हमें मीटरों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस कड़ी में 3 चीजें हम इसमें पहले हमने बताया आपको कि जांच जो इंजन को स्टार्ट करने से पहले की होनी चाहिए, उसमें आपका हवा, तेल, पानी की जांच, और इसके बाद 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सभी चालकों को हमेशा अपने प्रत्येक वाहन के अंदर अप्लाई करनी ही चाहिए। इनमें सबसे पहला, वाहन के इंजन को सही ढंग से स्टार्ट करने का तरीका, सही तरीके से इंजन को चालू करने का सही तरीका। जब भी आप किसी इंजन के अंदर सेल्फ लगाते हैं, इग्निशन स्विच जब आप ऑन करते हैं और चाबी को घुमाते हैं सेल्फ के लिए, तो उस समय आपका पैर क्लच पैडल का उपयोग किए हुए होना चाहिए। यानी क्लच का उपयोग किए बिना कभी भी आपको सेल्फ नहीं लगाना चाहिए, और जहां तक संभव हो कभी भी आपको एक्सीलेटर गाड़ी के अंदर नहीं देना चाहिए। ये पहला विशेष कारण होता है जिसमें बहुत जरूरी है कि आप क्लच का उपयोग करें, क्योंकि जब हम क्लच का उपयोग करते हैं दोस्तों, इतना मैकेनिकली, टेक्निकली आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारी इंजन के साथ में प्रेशर प्लेट के द्वारा हमारी क्लच प्लेट जुड़ी हुई है, और अगर हम क्लच का उपयोग करते हैं तो वो आपकी इंजन से अलग हो जाएगी। यहाँ आपको देखना ये है कि आपके इंजन की जो दबाव था, जो क्लच का और गियर बॉक्स का पूरा दबाव है, वो आपके इंजन से अलग हो गया। अब आपके इंजन को स्मूथली स्टार्ट होने में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका इंजन स्टार्ट होगा। आजकल नए वर्जन में जितनी गाड़ियां आती हैं उनमें कार भी हैं, बसें भी हैं, जो अगर आप क्लच का उपयोग नहीं करते हैं तो उस गाड़ी के अंदर आपका सेल्फ ही नहीं लगेगा। ऐसा सभी साथी, लगभग ड्राइवर जितने भाई हैं, वो इस चीज को समझते भी हैं। लेकिन अगर आप बात करना चाहें कि हमारी बसों के अंदर तो क्लच पैडल है ही नहीं, ये बहुत उपयुक्त बात है, क्योंकि क्लच पैडल नहीं है लेकिन क्लच है। हमारी लो फ्लोर बसों के अंदर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिसके अंदर क्लच का उपयोग होता है, और वो क्लच का उपयोग जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होगी तभी आप अपनी गाड़ी के अंदर सेल्फ लगा सकते हैं। जब तक आप अपनी गाड़ी के अंदर गियर नहीं डालते हैं तब तक आपका क्लच
आपके गियर बॉक्स से अलग रहता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी में कोई भी अन्य गाड़ी हो, हम एक ड्राइवर के रूप में बात करते हैं। हम केवल और केवल डीटीसी के ड्राइवर नहीं, हम जहां भी अपने समाज में, अपने घर परिवार में जहां भी कोई गाड़ी का परिचालन करते हैं, हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं, अपने घर परिवार में, आसपास में, क्योंकि हम खुद चालक हैं तो लोग हमारे से अपेक्षाएं रखते हैं कि अच्छे चालक के ज्ञान हम दूसरे चालक से ले सकते हैं जिनके पास पहले से अनुभव है। तो ऐसे अनुभव को आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में, अपने भाइयों के साथ, समाज में जो भी आपसे ये पूछना चाहें, आप उनको हमेशा बताएं कि कभी भी किसी वाहन को स्टार्ट करते समय आप उसके क्लच का उपयोग करें और एक्सीलेटर उसमें नहीं देना है। एक्सीलेटर ना देने का सबसे बड़ा कारण होता है कि ठंडे इंजन के अंदर हमारा पूरा मोबिल इंजन के चैम्बर में इकट्ठा हुआ होता है और जहां लुब्रिकेशन की आवश्यकता है वहां तक हमारा मोबिल नहीं होता है। और शुष्क अवस्था में, सूखे अवस्था में जब भी कोई इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर जितना भी पार्ट लगा हुआ है, जिसमें रिंग है, आपका पिस्टन है, ये सभी चीजें धातु की बनी हुई हैं और धातु जब आपस में घर्षण करेगा और उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो आपके इंजन के लिए बहुत ही घातक होता है। अभी इसके अंदर जब आपने अपने गाड़ी को, अपने वाहन को सही तरीके से स्टार्ट किया तो उसके बाद हमारी डीटीसी की बस के लिए विशेष तौर से हम जब अपने एयर को फिलअप करते हैं, हमारी बस के अंदर एयर के टैंक हैं और रात भर खड़ी रहने के बाद तकरीबन बसों में देखने में आता है कि सुबह के समय एयर प्रेशर कम होगा। एयर प्रेशर जब कम होगा तो हमें उसको रिफिल करना पड़ता है। जब हम अपने एयर प्रेशर को रिफिल करते हैं तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमारे इंजन के जो आरपीएम हैं, राउंड पर मिनट जो हमारे हैं, इंजन के जो चक्र हैं 1 मिनट के अनुसार, वो 1500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसका कारण है कि हमारे आरपीएम अगर 1500 से ज्यादा होंगे तो जो हमारा एयर कंप्रेशर बस के अंदर इंजन के साथ लगा हुआ है उसका जो कार्य क्षमता है वो अधिकतम 1500 आरपीएम की है। उससे ज्यादा 1500 आरपीएम से ज्यादा अगर हम बस को कभी भी चलाते हैं तो जितने भी आरपीएम हमारे 1500 से ज्यादा हैं वो उतने का सीएनजी और उतने का प्रदूषण हम हवा में जहर के रूप में घोल देते हैं। यह किसी भी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं न्यायोचित नहीं है, क्योंकि 1500 आरपीएम की हमारी कैपेसिटी मैक्सिमम है हमारे एयर कंप्रेसर की। आप देखें जब भी आप अपनी बस के अंदर एयर फिलअप करते हैं, अगर आपकी बस में रूटीन में आप 3 मिनट में आपके सिलेंडर फिलअप होते हैं तो आप 1500 आरपीएम के ऊपर ही 1200 से 1500 के बीच में 1300-1400 में आप रख सकते हैं। आपके एयर टैंक उतनी ही देर में फिलअप होंगे जितना आप एक्सीलेटर ज्यादा देने के बाद भी करते हैं। इसमें आपका योगदान अहम होता है कि हम डिपो में प्राय देखने में आता है सवेरे के या दोपहर की ड्यूटी में हमारे कुछ साथी जो एक्सीलेटर पैडल के ऊपर पैर रखने के बाद उसको हटाते ही नहीं है, बिल्कुल नीचे तक दबा देते हैं। बहुत घातक है हम सब के लिए और प्रदूषण के लिए और हमारे वातावरण के लिए। इसके हमें बचना है और हमें ये सोचना होगा कि जितना भी फ्यूल है ये फ्यूल हमारे देश में पूरा उत्पादित नहीं होता है। हमारे देश का जितना उपयोग है फ्यूल का उसका केवल 27% उत्पादन हमारे भारतवर्ष में होता है और 73% या आप कहें 73% हमारे को ओपेक के देशों से निर्यात करना पड़ता है। बाहर से हमारे को और इसका जो 73% हिस्सा है वो हमें ओपेक के देशों से मंगाना पड़ता है, जिसके कारण से हमारा जो आर्थिक नुकसान भी पूरे भारतवर्ष का होता है, क्योंकि इसके ऊपर मूल्य निर्धारण हमारे भारत सरकार के पक्ष से बाहर की चीज चली जाती है और चूंकि ओपेक के देशों में हमारे रुपए में भी भुगतान नहीं किया जाता, डॉलर में भुगतान करना होता है। इस कारण से लेकर के भी कई बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमें महंगाई सभी लोगों को झेलनी पड़ती है और इन सब चीजों के अतिरिक्त हर एक चालक के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी फ्यूल को व्यर्थ ना जाने दे। जिसमें अगर आप डीजल का कोई वाहन चलाते हैं तो उसमें लीकेज की समस्याएं होती हैं, कहीं फिल्टर से, पंप से
नोजल से या किसी बेंजो पाइप से कहीं से भी हमारी डीजल की किसी, आप ट्रैक्टर चलाते हैं, आप कोई जीप चलाते हैं, कोई ट्रक चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, तो उस वाहन के अंदर कहीं भी डीजल का रिसाव होना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ हमने जो बात करी कि भाई हमारे एयर टैंक को प्रेशर फिलअप करने के लिए आरपीएम हमारे कभी 1500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये हम विशेष ध्यान अपने बसों के लिए रख सकते हैं। अब इसमें तीसरी कड़ी में एक छोटी सी चीज़ और जोड़ते हुए, जिससे आपके इंजन की लाइफ भी अच्छी बनी रहे और आपका फ्यूल कंज्यूम भी बचे, उसके लिए आपको चाहिए कि जब आप अपने वाहन को सुबह के समय या दोपहर के समय कुछ समय खड़ा रहने के बाद चलाना शुरू करते हैं, तो कम से कम 1 मिनट या 1 किलोमीटर तक हमारा वाहन टॉप गियर तक नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो अधिकतम गियर हैं उस गियर तक हमारा वाहन पहले मिनट या 1 किलोमीटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसा अगर हम ध्यान रखते हैं तो पीसीआरए के द्वारा बताई गई जानकारियों के अनुसार हम अपने वाहन के अंदर लगभग 17 से 27% तक, ये हर एक व्हीकल टू व्हीकल डिफर करेगा कि अगर आप बाइक में इसी कार्य योजना को अपनाते हैं या आप ट्रक के अंदर इस कार्य योजना को अपनाते हैं, तो 17 से 27% तक आप इस फ्यूल को कंजप्शन, फ्यूल के अंदर जो कंजप्शन है उसमें बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने इंजन की लाइफ को भी 25% तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप 25% तक अपने इंजन की लाइफ को बढ़ा पाते हैं तो आप जानेंगे आपका इंजन जो 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद हम अपने इंजन की लाइफ को 25% तक बढ़ा सकते हैं। और जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर हमारे वाहन का इंजन 2 लाख किलोमीटर तक चलने वाला था, अगर हम उसी इंजन को 2 से बढ़ा करके 2.5 लाख किलोमीटर तक यानी 50,000 किलोमीटर अधिक चला पाते हैं, तो आर्थिक रूप से भी हमारा ही बचाव इसमें होता है। इसी प्रकार से पीसीआरए के द्वारा रिकमेंडेड अन्य जो क्षेत्र हैं हमारे, इसमें 6 मूल मंत्र हैं, आप इनको बारीकी से समझें जितने भी चालक भाई हैं। सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करने से पहले 3 जांच, हवा, तेल और पानी, और उसके बाद 3 आवश्यक चीजें, इंजन को स्टार्ट करते समय क्लच का उपयोग करना और एक्सीलेटर ना देना। इसके बाद आप जब हमारी बसों के अंदर एयर प्रेशर को फिलअप करते हैं तो हमारा आरपीएम 1500 आरपीएम से ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखें। और जब हम अपने वाहन को चलाना शुरू करते हैं, गति देना शुरू करते हैं, तो उस समय हमारे वाहन को 1 किलोमीटर या पहले मिनट तक टॉप गियर तक हमें नहीं पहुंचना देना चाहिए। इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं तो हम फ्यूल कंजप्शन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और हम अपने देश में ही, जैसे भारत सरकार प्रयासरत है, अनेक जगह सड़कें सीधी निकाल करके, उसी तरीके से हम सब की भी ये जिम्मेदारी बनती है एक चालक होने के नाते कि हम अपने वाहन के अंदर किसी भी प्रकार से फ्यूल की बर्बादी होने ना दें। समय से अपने वाहन का चेकअप कराते रहें, समय से अपने वाहन में जो भी आपको कमियां नजर आती हैं, जो भी त्रुटियां नजर आती हैं, उनको समय समय पर ठीक कराएं। कोई ऐसी अवस्था इंजन के अंदर ना जाने दें जिसके कारण से इंजन के अंदर फ्यूल की जो कंजप्शन है वो बढ़े। जो हमारे ईंधन की खपत है उसको बढ़ने से हमें हर प्रकार से रोकना चाहिए। चलाते समय हमारे को विशेष ध्यान अपनी बसों के अनुसार रखना है कि हम जब भी अनावश्यक रूप से हमारी बसें कहीं पर भी किसी रूप में खड़ी हैं तो वहाँ अनावश्यक रूप से आप इंजन को स्टार्ट ना रखें। विशेष तौर पर जो साथी हमारे एसी की बसों पर ड्यूटी करने वाले चालक भाई हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी आपको समय मिलता है वहाँ पर आप अपनी बस को, अगर आपको 10 मिनट का समय मिला है, आपको आधे घंटे का रेस्ट मिला है, तो आप अपनी बस को वहाँ पर बंद कर दें इंजन को। जब भी आपको आवश्यकता नहीं है तो आपका इंजन बंद होना ही चाहिए। किसी भी कारण से अनावश्यक रूप से कहीं इंजन स्टार्ट खड़े नहीं मिलना चाहिए। कुछ साथियों की शिकायतें रहती हैं कि हमारे प्रेशर डाउन होते हैं या हमें स्टार्टिंग में ट्रबल आती है। ये सभी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती हैं।
कभी कभार अगर कोई ऐसी समस्या आती है, अगर आपकी बस में कोई समस्या आती है, तो आप अपने डीओ को, अपने डिपो के कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे सकते हैं और आप अपनी गाड़ी की रिपोर्ट लिखा सकते हैं। लेकिन कभी भी जहां भी आपको आधे घंटे का या इससे ज़्यादा का या 5 मिनट का भी समय मिलता है, तो आपको बस निश्चित रूप से बंद करनी ही चाहिए। ये हम सबकी बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने लिए शुद्ध सांस की व्यवस्था करने के लिए चालकों के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी को हमें स्वयं को स्वीकार करना चाहिए और इस विषय पर कहीं किसी प्रकार की भी हमारे द्वारा कोई गलती होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।